आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, यह कबीर कहीं नहीं उल्टिए वही एक किए। संदर्भ बच्चों पहले जैसा प्रस्तुत साक्ष्य हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर के साखी से ली गई है, जिसके कवि महान संत कवि कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी में कवि ने मनुष्य को किसी के द्वारा गाली यानी अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देने की सीख दी है, नसीहत दी है। अर्थात लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है, सामाजिकता की भावना का विकास करना चाहा है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो हम पलटकर उसे भी गाली दे दे तो क्या होगा? गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। यदि किसी को गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर दे, चुप रह जाए, हम गाली के बदले गाली न दे, तो क्या होगा बच्चों? गाली की संख्या एक ही रहती है, वे एक से अधिक नहीं होती। अर्थात ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देना चाहिए। मतलब कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो आपको शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसके बदले आपको अपशब्द नहीं कहना है। क्योंकि अगर आप भी कहेंगे अपशब्द तो वो और आगे सब शब्द कहेगा, इसलिए गालियों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो गाली एक की एक रह जाएगी। कबीर जी बुराई को बुराई से नष्ट न करके बल्कि बुराई को अच्छाई से मिटाने की नसीहत दे रहे हैं। ठीक बच्चों, शिल्प सौंदर्य कह कबीर में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ भी क है और यहाँ भी क है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोहा छंद से एक सरल, सहज और बोधगम्य है। मतलब जो दोहा है बिल्कुल सहज है, सरल है और बोधगम्य है, हमें बोध कराता है, ज्ञान का बोध कराता है। मनुष्य को सहनशील बनने की सीख दी गई है, शिक्षा दी गई है, सहने की। आगे देखिए बच्चों, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चौदसी फिरे, यह तो समरण ना है। संदर्भ पहले जैसा और प्रसंग प्रस्तुत साखी में कबीर ने लोगों द्वारा आडंबर और दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा प्रहार किया था, मन की चंचलता को उजागर किया। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति का दिखावा करते हैं और उनके मन में खोट होता है। जो सच्चा भक्त होता है, जिसके हृदय में ईश्वर प्रति सच्ची भक्ति भावना होती है, वो किसी भी मनुष्य को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। व्याख्या देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु की भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है, ईश्वर की भक्ति करने का दिखावा करता है। वह अपने हाथ में माला का मन का घुमाता है, माला फेरना होते बड़े बड़े दानों वाले माला जपना, क्योंकि ऐसा करते हुए वह मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। कवि कहना चाहता है कि मात्र मानव का मन एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। अभी आप यहाँ पर हो, अभी आप कल्पना कर रहे हो, मन ही मन सोच रहे हो कभी मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई में पहुंच गया, मुंबई के चमक धमक वाली दुनिया में। अभी आप यहाँ बैठो, अभी आप सोच रहे हो मन ही मन कि मैं जम्मू में हूँ। तो इस तरह से मन बहुत चंचल होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। अर्थात हमें ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए और सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविकता में हमें जीवन जीना चाहिए। मुख माय में अनुप्रास अलंकार भी हमने पिछले दोहे में बताया था कि वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पर मुख की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार। दोहा छंद से युक्त नीति परक है। नीति परक मतलब नीति मतलब नियम, जीवन जीने के नियम या भक्ति का नियम, जो भी सामाजिक नियम इसमें बताया गया है, माला फेरने के ढोंग पर व्यक्त किया गया है, मतलब उनका मजाक उड़ाया गया।